ये शायद यूट्यूब पर प्रॉब्ली सबसे डेप्थ वाली वीडियो होगी। इससे कंबाइंड गॉस लॉ वाला सवाल पूछा गया है। अब ये जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर आप गिन सकते हो कितने चार्जेस। अब क्या मुझे बोलने वाली बात है कि सर इसका क्या फॉर्मूला आएगा, ये मुझे बोलना है। आप दिमाग वाले हो, आप समझ चुके हो अभी बात को, है ना। फॉर्मूला क्या आएगा आप गैस मारिए, जोर जोर से आपको कहना है, आपके चैट में जोर से कहना है, दिमाग में क्या फॉर्मूला आएगा। आप जैसे मैंने कहा ये वैल्यू निकालने के लिए आपको एंड में इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन में नहीं जाते क्योंकि आप इतने सिंपल कॉन्सेप्ट को और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, सिंपल रखते हैं। ये हो सकता है कि भाई ये आप से पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में 11th ग्रेड। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही सिंपल है, मतलब प्रॉब्ली ये शायद हमारा क्लास 12 का सबसे छोटा सेशन होगा। आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये टॉपिक है बहुत सिंपल, लेकिन इसके जो यूज केसेस हैं वो आपके आने वाले चैप्टर्स में बहुत दिखेंगे आपको, स्पेशली आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला यूनिट में। और इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल, गॉस लॉ, उन सब में इस टॉपिक का बहुत ज्यादा योगदान है। नीट में अगर आप देखोगे, या तो क्लास 11th में भी नहीं, पहले 11th की नहीं, नीट की बात कर लेते हैं। अगर आप नीट की बात देखोगे तो आपका जो टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इससे कोई भी डायरेक्ट सवाल अब तक नहीं पूछा गया, लेकिन हाँ इससे कंबाइंड गॉस लॉ वाला सवाल पूछा गया है और वहीं पे डाइपोल रिलेटेड सवाल भी पूछे गए हैं। और अगर मैं क्लास 11 की बात करूं तो फिर ये तो डेफिनेटली आपके टीचर्स के ऊपर है और डेफिनेटली सवाल पूछा जा सकता है आपके आने वाले पीरियोडिक टेस्ट या तो बाकी सेशंस में। तो आज का हमारा जो सेशन ये डेडिकेटेड है समझने के लिए कि भाई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इन डेप्थ। ये शायद यूट्यूब पर प्रॉब्ली सबसे डेप्थ वाली वीडियो होगी और सबसे सिंपल वीडियो होगी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे। मैं कोशिश करूंगा भाई एकदम सिंपल रखूं इसे और बहुत मजा आएगा। और क्योंकि इसके ऊपर बेसिस में आपके एनसीईआरटी में भी और ना नीट में कोई सवाल है एज सच, तो आज हम कोई सवाल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बल्कि इन पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे 20 मिनट के अंदर। और उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना कैसे, ठीक है। और वो हो जाता है तो आराम से भाई 25-30 मिनट में हमारा सेशन खत्म, चिल मारेंगे, उसके बाद बाय बाय करेंगे। और फिर नेक्स्ट सेशन में जब हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, डाइपोल्स क्या होते हैं, उन सब जगहों पर इसी सेम कॉन्सेप्ट का अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलो फिर शुरू करते हैं। दिस अभिषेक, योर मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट वेदांतु। कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? आपके जानू सर आपके क्या सर आज सामने लाए हैं आपके एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जैसे मैंने कहा। तो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आपको बस याद दिला देता हूं कि भाई इस पूरे सेशन का नोट्स आपको बाकी सारे नोट्स के साथ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में मिल जाएगा, जहां पर रिसोर्सेस लिखा हुआ है। और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर आपको डेली पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज और शेड्यूल वगैरह आपको वहीं पे मिलती हैं और थोड़ा सा बीटीएस बातें भी हो जाती है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं वहां पर टेलीग्राम पे लाइव भी आया करूं हफ्ते में कम से कम एक बार, तो आपसे बात करने के लिए, है ना बेटा। तो चलो फिर शुरू करते हैं, चलो सीधा मुद्दे पर आते हैं। तो वीडियो के एंड तक रहना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो बहुत मजा आएगा। सबसे सिंपल तरीके से समझेंगे कि भाई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि भाई बेसिक तरीके से कि ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है ना। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसके बाद फिर कंटिन्यूअस में आएंगे। पहले भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ लें कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, फिर ही तो कंटिन्यूअस की बात करेंगे ना। तो आपने क्या कभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है या सीखा हुआ है? अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या होगा कि किया हुआ है या नहीं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कभी आपने किया हुआ है? इनफैक्ट हमने बहुत बार किया हुआ है। कब से? अगर हम शुरुआत करेंगे हमारे इस चैप्टर के पहले टॉपिक से, जो मेजर टॉपिक था आपका वो था कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में हमने बहुत सही तरीके से सीखा था कि भाई मान लीजिए कि आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या तो उसके साथ एक और पॉजिटिव चार्ज है या तो फिर एक और नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है वो हमने निकाला था कूलम्स लॉ के बीच में, कूलम्स लॉ के थ्रू। और वहां पर हमें कूलम्स लॉ का फॉर्मूला भी मिला था K(Q1Q2)/r²। आपको याद होगा कूलम्स लॉ का फॉर्मूला। उसमें हमें कितने चार्जेस उठाए थे भाई? 2 चार्जेस की जरूरत पड़ती है ना जब हमें निकालना होता है आपके क्या कहते हैं कूलम्स लॉ में फोर्स निकालना, तो 2 चार्जेस की जरूरत होती है, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव, नेगेटिव हो तो नेगेटिव। ये जो हम चार्जेस की बात कर रहे हैं ये भी तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही हुआ ना। यहाँ पर 2 चार्जेस हो गए, अब ये 2 चार्जेस भी तो एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुई, 2 चार्जेस को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, है ना। तो ये बेसिक तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब ये जो टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पर आप गिन सकते हो कितने चार्जेस हैं, जैसे गिन 2 है भाई, 2 चार्जेस है, मान लो 5-10 मैंने और जोड़ दिए, है ना, तो फिर क्या होगा? आप गिनोगे कितने चार्जेस है इसमें, आप गिनोगे सर, गिन के बताओगे सर इसमें 5 चार्जेस है, गिन के बताओगे सर ये 10 चार्जेस है, 15 चार्जेस है ना। तो ये टाइप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? इस टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को फिर हम कहते हैं कि सर जी ये तो फिर काउंटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। क्या हुआ भाई? ये क्या हुआ? ये
ये जो आपका टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम कहते हैं काउंटेबल टाइप ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पर आप चार्जेस को काउंट कर सकते हो। चार्जेस कैन बी काउंटेड, कैन बी काउंटेड। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, समझ में आ गया ना आपको कि भाई ये काउंटेबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहां पर आप चार्ज को गिन सकते हो। ठीक है, और इसको ही हमारे जो काउंटेबल चार्जेस होते हैं इनको हम इस डिस्ट्रीब्यूशन को हम काउंटेबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, या तो बहुत ही सिंपल तरीके से डिस्क्रीट भी कह सकते हैं, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट मतलब अकेला अकेला, भाई जो भी है। डिस्क्रीट मतलब गिनने लायक, डिस्क्रीट मतलब इंडिविजुअल, उसको कहते हैं अलग जो है होता है ना, जिसको अलग से आप काउंट कर सकते हो, होता है डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपल भाषा में समझ में आ गया आपको बात, बहुत सिंपल सा। ठीक है, पल्ले पड़ गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया भाई डिस्क्रीट। अब ऑफ कोर्स सी बात है, ऐसे जगहों पर कुछ चार्जेस हो सकते हैं जो आप गिन नहीं सकते हो, है ना। ऐसे ही बहुत चार्जेस होंगे जो बिल्कुल नहीं गिन सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर आप ही के सामने एक सिंपल सा, बहुत ही प्यारा सा, नन्ना सा, मुन्ना सा एक वायर ले लूँ, ठीक है, एक वायर ले लूँ। चलो एक मान लेते हैं कि भाई ये वायर जो है, वायर को मैंने ऐसे 3D में बना दिया। ठीक है, अब इस वायर में कितना चार्ज है एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि भाई इस वायर के अंदर बहुत सारे चार्ज हैं, और चार्ज जो है ऐसे एकदम लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन फैले हुए हैं। क्या है भाई? चार्जेस ऐसे लाइन बाय लाइन फैले हुए हैं उस कंडक्टर में। ठीक है, पूरा फैला हुआ है बराबर, बढ़िया। तो ये जो हमारा चार्ज है उस वायर के अंदर, इसमें कितने चार्ज है? शायद इसमें बहुत चार्ज होंगे जो आप गिन नहीं सकते हो, लाखों करोड़ों चार्ज होंगे, हम गिन नहीं सकते हैं, है ना। और ये आप देखोगे भाई कंटिन्यूअसली पूरे वायर में चार्जेस फैले हुए हैं। तो हाँ भाई, ये कौन सा टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो गया? ये हो जाता है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहां पर आप बेसिकली चार्जेस को गिन नहीं सकते हो, और वो किसी भी एरिया में, किसी भी वॉल्यूम में, किसी भी लेंथ में वो बस फैला हुआ है कंटिन्यूअसली। इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसे? इसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इस पे बालो भाई, गोली मारो, क्या बात है। कंटिन्यूअस चार्ज, ये कंटिन्यूअस इसमें चार्जेस, तो ये हो जाता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। परफेक्ट हो गया। अब लेकिन यहां पर एक दिक्कत है। अब यहां पर दिक्कत क्या है, वो दिक्कत समझने से पहले ये समझते हैं कि भाई यहां पर क्या कहते हैं, इसके आगे जाकर हम चार्जेस को निकाले कैसे, इसके आगे जाकर हम चीज़ों को समझे जैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि भाई अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे लेंथ में कितना चार्ज है, तो आप क्या बताओगे? आपको निकालना पड़ेगा, है ना। अगर मैं पूछूं कि भाई इस पूरे लेंथ में कितना चार्ज है, तो आप क्या बताओगे? आपको आगे निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा हमें? क्योंकि भाई हमें पता करना है कि भाई इस पूरे वायर में कितने चार्ज हैं, हर एक लेंथ में इस पूरे वायर में कितना चार्ज है हमें निकालना है। करेक्ट है। तो अभी मैं पूछ क्या रहा हूं, मैं आपसे सिंपल तरीके से पूछ रहा हूं कि इस पूरे वायर में हम चार्ज पर यूनिट लेंथ निकालेंगे कैसे, बताइए, है ना। इस पूरे वायर में हम चार्ज निकालेंगे कैसे, इस पूरे लेंथ ऑफ द वायर में। तो ये जो चार्ज पर यूनिट लेंथ हम जो पूछ रहे हैं, ये होता क्या है? इसको हम कहते हैं लैम्डा। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं लैम्डा। सिंबल का नाम है लैम्डा। ठीक है, और ये लैम्डा होती क्या है? ये लैम्डा होती है चार्ज डेंसिटी। क्या होती है बेटा? ये होती है चार्ज डेंसिटी। अब ऑफ कोर्स सी बात है, अभी हम एक लाइन की बात कर रहे हैं, एक सिंगल स्ट्रेट वायर की बात कर रहे हैं, एक लंबी स्ट्रेट लाइन वायर की बात कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये जो चार्ज डेंसिटी है, इसको हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि यहां पर हम एक सिंपल लाइन वायर की बात कर रहे हैं। अब सर ये डेंसिटी कैसे हो गई? या डेंसिटी क्या होती है? किसी भी जगह पे, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है कि भाई इस एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो हो जाती है पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना। टोमेटो डेंसिटी क्या होती है कि उस टोकरी में कितने टोमेटो रखे हुए, है ना, उस पर्टिकुलर एरिया में उस टोकरी में कितने टोमेटो, तो टोमेटो की डेंसिटी होगी आपकी हेयर डेंसिटी कितनी, कि आपके सर के ऊपर कितने बाल है, वो हो जाती है हेयर डेंसिटी। वैसे भाई यहाँ पर ये लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी, चार्ज डेंसिटी क्या होगी कि भाई इस वायर में कितनी चार्ज है, बात खत्म। तो ये हो जाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी। यही तो हमें निकालना था ना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी निकाल कर बताओ भाई, तो हमने निकाल दिया Q/L। क्या हो गया यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी? ये बन जाता है आपका Q/L, है ना। तो अभी अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओगे और अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल भाषा में कि भाई जल्दी से मुझे बताओ कि क्या कहते हैं यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, लैम्डा का यूनिट क्या होना चाहिए, तो आप क्या बताओगे?
ऑफ कोर्स की बात है, झट से आपके दिमाग में आ जाएगा सर यूनिट तो बहुत सिंपल है, एसआई यूनिट तो बहुत ज्यादा सिंपल है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि भाई जैसे आप जानते हो लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन लेंथ, तो यहाँ पर चार्ज का होता है न्यूटन, है ना, चार्ज का होता ओ चार्ज का होता है न्यूटन, ओ माय गॉड अभिषेक सर, हाँ चार्ज का होता है कूलम, और आपका लेंथ का क्या होता है मीटर। तो आपका क्या हो गया यूनिट यहाँ पर, ये हो जाता है कूलम पर मीटर, ये हो गई आपकी एसआई यूनिट, बात खत्म हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही लल्लू सा ये इंसान, है ना, परफेक्ट है बेटा। तो आपको समझ में आ गया कि भाई कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि भाई एक दिक्कत है इसमें, दिक्कत बताने से पहले हमने निकाल दिया कि भाई लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। अब बात रही आती कि सर दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है बेटा कि ये जो कंटिन्यूअस चार्ज डेंसिटी है ये तो एक और प्रकार की हो सकती है। अब वो प्रकार है क्या, मैं दोबारा से यहां पर आपके लिए, यहां पर जो हमारा वायर है इसको दोबारा बनाता हूं, ठीक है। ये हमारा वायर है दोबारा। अब इसमें अगर आप देखोगे इसमें कि इसके अंदर भी चार्जेस हैं, लेकिन चार्जेस जो है ना वो ऐसे एक ही लाइन में लगातार कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि क्या है कि भाई एक जगह में थोड़े ज्यादा क्राउडेड है और दूसरी जगह में थोड़ा खाली है, फिर थोड़ा है, फिर खाली है, फिर थोड़ा है, फिर खाली है, ठीक है। तो आप देखोगे कि भाई ये भी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसमें इस वायर के अंदर भी बहुत ज्यादा आपका क्या कहते हैं चार्जेस हैं, कंटिन्यूअस चार्जेस हैं। लेकिन वो कंटिन्यूअस चार्जेस कैसे बटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे हैं, वो थोड़े से यहां वहां करके बिखरे हुए हैं, लेकिन है तो कंटिन्यूअस, पूरे लेंथ के अक्रॉस है। सिर्फ दो काउंटेबल नहीं है बिल्कुल, है ना। जो भी काउंटेबल होगा उसको डिस्क्रीट बोलेंगे, जो काउंटेबल नहीं होगा उसको तो कंटिन्यूअस ही बोलना पड़ेगा हमें, है कि नहीं। बस ये कंटिन्यूअस के दो प्रकार हो जाते हैं, कंटिन्यूअस के दो प्रकार हो जाते हैं। ये हो जाता है आपका फर्स्ट केस और ये हो जाता है आपका सेकंड केस कंटिन्यूअस का, सही है। और ये जो क्या लेंथ है, ये लेंथ हमने ले लिया था भाई, ये है आपका एल, सिंपल है, बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है। अब यार इसमें मैं कैसे निकालूं, क्यों कैसे निकालना है सर, इसमें मैं चार्ज डेंसिटी कैसे निकालूं, क्या दिक्कत है सर, सेम कर लो। नहीं सेम नहीं कर सकते ना, क्योंकि यहां पर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है, कितना चार्ज है पर यूनिट लेंथ। मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, इसका रियल मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपके इस पूरे 1 मीटर लेंथ में, इसके यूनिट लेंथ ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ में 20 कूलम चार्ज है, तो मेरा चार्ज पर डेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, मेरे चार्ज पर डेंसिटी यानी कि लैम्डा का वैल्यू होगा 20 कूलम पर मीटर, ये मेरी वैल्यू होगी। इसका मतलब क्या होता है, इस वैल्यू का मतलब क्या होता है, इस वैल्यू का मतलब होता है कि मेरे इस 1 मीटर लेंथ में 20 कूलम चार्ज रखी हुई है ना। तो यानी कि हर यूनिट लेंथ, क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका हर 1 मीटर का जो लेंथ होगा, आपका हर 1 यूनिट मीटर लेंथ में आपका लैम्डा का वैल्यू 20 कूलम पर मीटर ही होगा, आपका 20 कूलम पर मीटर ही होगा। यानी कि जब भी आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसे कंटिन्यूअस वायर डिस्ट्रीब्यूशन में, वहां पर हर यूनिट लेंथ में सेम चार्ज होती है, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो भाई अगर मान लो यहां पर 3 सेब है और 3 सेब है और 3 सेब है, और मैं आपको, और हर मीटर में 3 सेब है, अगर मैं आपको बोलूं जाओ भाई पहले मीटर में से जितने भी आपके पहले डब्बे में जितने क्या कहते हैं आप सेब है उनको ले आओ, तो उसमें कितने होंगे, 3 होंगे। दूसरे वाले में लाओगे 3 ही होंगे, तीसरे वाले में 3 ही होंगे ना, क्योंकि है 3 सेब ही हर बॉक्स में, इक्वल है। तो वैसे ही यहां पर भी इक्वल नंबर ऑफ चार्जेस हो जाते हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि नहीं। यहां पर अगर हम इस एरिया में, मान लो ये हमारा 1 मीटर का लेंथ है, और इस 1 मीटर के लेंथ में अगर मैं आपको चार्ज निकालने के लिए बोलूं, तो भाई आज मान लेते कि यहां पर आ जाएगा 20 कूलम का चार्ज, ठीक है। और अगर उसके बाद वाले 1 मीटर में देखूंगा मैं, तो भाई यहां पर तो 20 है, यहां पर तो 20 डेफिनेटली होंगे, यहां पर शायद 15 कूलम होंगे। अगर मैं यहां पर निकालने की कोशिश करूंगा तो फिर यहां पर शायद ये 12 कूलम हो जाएगा, है ना। और उसके बाद निकालने की कोशिश करूंगा तो शायद 1 मीटर में सिर्फ मुझे शायद भाई 6 कूलम मिले, मुझे नहीं पता। बट मुद्दा क्या है यहां पर मुद्दा है कि भाई इसके हर 1 यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ चार्ज इक्वल नहीं है। तो यहां पर मैं ये लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालूं कैसे, ये है दिक्कत। तो यहां पर हम क्या करते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स की बात है इस दुनिया में हर जगह पर लीनियर ऐसे कंटिन्यूअस लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट ना। तो इसी वजह से हमारे लिए एक बैकअप लेना पड़ेगा। तो ये हमारा बैकअप है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बस अज्यूम करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बस हम अज्यूम करते हैं कि हम ना इस पूरे कंडक्टर का एक छोटा सा भाग ले लेते हैं,
ठीक है, एक छोटा सा भाग ले लेते हैं और उसके छोटा सा भाग मान लीजिए ये जो है ये पूरा लेंथ भाई एल है, तो मान लीजिए क्या होगा, ये होगा आपका डीएल। क्या होगा, ये डीएल होगा, छोटा सा लेंथ। तो हमने एक छोटा सा लेंथ ले लिया और उस छोटे से लेंथ में छोटा सा चार्ज तो जरूर होगा, है ना। भाई यहां पर क्राउडेड है, यहां पर कम है, वहां पर ज्यादा है, यहां पर कम है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक छोटे से लेंथ में इस पूरे वायर में एक छोटा चार्ज तो जरूर होगा ना। तो उस छोटे चार्ज को हम क्या बोलेंगे, यहां पर कितना चार्ज होगा, यहां पर चार्ज होगा dq चार्ज। इस dl लेंथ में dq अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। तो यहां पर मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कितना आएगा, यहां पर मेरा लैम्डा कितना आएगा, यहां पर मेरा लैम्डा आएगा सेम फॉर्मूला q अपॉन l के बदले dq अपॉन dl आएगा। क्या आएगा मेरा फॉर्मूला, dq अपॉन dl। यूनिट सेम रहेगी कूलम पर मीटर, बस हम यहां पर एक छोटा सा लेंथ कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि भाई हमें वो इक्विवेलेंट चार्ज मिले। ऐसा ना हो कि भाई अलग अलग चार्ज मिल रहे हैं, हमने एक छोटा सा लेंथ लिया, छोटे से लेंथ में छोटा चार्ज तो जरूर होगा। अब ये जो छोटा चार्ज है वो इन्फिनाइटली स्मॉल होगा, है ना। dl और dq की वैल्यू आप जानते हो, जब हमने इंटीग्रेशन सीखा था तभी हमने सीखा था कि dq dl इज 10 to 0 है, इन्फिनाइटली स्मॉल वैल्यू है। तो वो इन्फिनाइटली स्मॉल वैल्यू हम अज्यूम भी कर सकते हैं कि भाई पूरे कंडक्टर में इक्विवेलेंट वैल्यू होगी। तो इस वजह से हम लैम्डा का इस्तेमाल dq अपॉन dl के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं जब आपका जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन बराबर तरीके से ना हो। तो बात समझ में आ गई बेटा। तो अब तक हमने क्या सीखा, इसको मैं थोड़ा सा रिपीट मार लेता हूं, ठीक है। अब तक हमने सीख लिया कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट, एक दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस। अब ये आपका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वो होता क्या है, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जब जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस हैं उनको आप गिन सकते हो, काउंटेबल होते हैं वो, तो उनको हम डिस्क्रीट कहते हैं, तो काउंटेबल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। जहां पर आप गिन नहीं पाते हो उनको हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे यहां पर हमने वायर ले लिया, अब यहां पर इस पूरे वायर में है कितनी चार्ज, हम कैसे निकालते हैं, हम निकालते हैं चार्ज डेंसिटी के थ्रू। और चार्ज डेंसिटी होता क्या है भाई, इस पूरे लेंथ में कितना चार्ज है बता दो, तो फॉर्मूला हो गया Q अपॉन ऑल, वही उसकी डेफिनेशन होती है ना। उसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर, और उसका सिंबल होता है लैम्डा, ठीक है, बराबर हो गया। लेकिन दिक्कत यहां पर ये आ गई कि भाई जरूरी नहीं कि जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंटिन्यूअस हो लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली हो। जैसे यहाँ पर चार्ज एक के बाद फ्लो में, ऐसे मूवी सीरीज जैसे निकलती है हैरी पॉटर की 1 से 8 निकल की, वैसे एक के बाद एक ना आते रहेगा, जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है कि भाई आए ना, उसी तरह से वेलकम मूवी बनी बहुत साल पहले, अभी वेलकम टू बन रही इतने सालों के गैप के बाद, है ना। तो वैसे ही भाई चार्ज है, फिर बहुत बड़ा गैप आ गया, फिर चार्ज है, फिर गैप आ गया, चार्ज है, मतलब चार्जेस ऐसा नहीं है कि यहां पर बिल्कुल चार्ज नहीं है, यहां पर बिल्कुल चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन जो क्वांटिटी है, जो डेंसिटी है चार्ज की वो अलग अलग है हर जगह। तो यहां पर हम कैसे निकाले लीनियर चार्ज डेंसिटी, या तो यहां पर हम कैसे निकाले चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो हम यहां पे क्या करते हैं, यहां पर एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं dl और वहां पर चार्ज निकाल देते हैं dq की, और इसका टोटल चार्ज कैसे निकालेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी, बात खत्म हो जाती है ना। इंटीग्रेट dq अपॉन dl को इंटीग्रेट कर लेंगे तो आ जाएगी कोई ना कोई वैल्यू। सही है, परफेक्ट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ऐसे ही हम सीखेंगे, ये तो एक सिंपल सी लेंथ की बात हुई ना, बट व्हाट अबाउट एरिया। ये तो लेंथ की बात हुई, मान लो एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूशन है, तो अगर आपने लेंथ मेरे साथ अच्छे समझ लिया ना, फिर एरिया तो बहुत इजी, सेम बात करेंगे हम, सेम ही चीज होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको बताऊं, ठीक है, सेम बात होगी बेटा, मैं कुछ अलग ही नहीं बोलूंगा, आपको लगेगा अभिषेक सर आप सेम चीज क्यों पढ़ा रहे हो। देखो ये मान लो ये आपका एक एरिया है जहां पर जो आपके चार्जेस, मान लो 2 एरिया आपके पास, ठीक है, मान लो आपके पास 2 एरिया है, वहां पर हमने लेंथ ले लिया था, यहां पर हमने एरिया ले लिया। अब यहां पर जो हमारे चार्जेस हैं आप देखोगे एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहां पर आप अपने चार्जेस देखोगे तो आप देख सकते हो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। तो ऑफ कोर्स सी बात है, यहां पर फिर क्या होगा, यहां पर क्या करना है, यहां पर क्या करना है, आप समझ पा रहे हो ना कि यहां पर नॉर्मल फॉर्मूला होगा और यहां पर फिर वो डी वाला फॉर्मूला होगा, है कि नहीं। तो यहां पर फॉर्मूला होगा क्या सर, वहां पर एक लाइन चार्ज डेंसिटी थी, तो यहां पर भी हमें क्या निकालना है, यहां पर भी हमें चार्ज डेंसिटी निकालना है, चार्ज डेंसिटी निकालना है, ऑफ कोर्स ही बात है ना। लेकिन चार्ज डेंसिटी जब हम निकालेंगे तो वहां पर था फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी का चार्ज पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वहां पर हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंथ की बात करें तो उस वायर की लेंथ पे कितना है, वायर का तो कोई ऐसा जितना बड़ा एरिया होता नहीं है। लेकिन मान लो कि यहां पर हमें एक प्लेन शीट ले लिया है ऑफ एल्यूमिनियम और इसके ऊपर कितनी चार्ज है वो निकालनी है, तो यहां पर हम चार्ज किस पे मेजर कर रहे हैं, हम लेंथ वाइज मेजर नहीं कर रहे हैं, हम एरिया वाइज मेजर कर रहे हैं कि इस पूरे एरिया में कितना चार्ज है। तो आपका जो ये चार्ज डेंसिटी है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, कितनी चार्ज है पर यूनिट एरिया बन जाएगा, है ना। कितनी चार्ज है पर यूनिट एरिया, और इसको हम क्या कहते हैं,
इसको हम कहते हैं, इस चार्ज डेंसिटी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, एरिया चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं हम? एरिया चार्ज डेंसिटी, या तो फिर आप इसको क्या कह सकते हो, आप इसको कह सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्या हो गया, आप यहां पर एक एरिया एक सरफेस पे निकाल रहे हो, वहां पर एक लाइन पे निकाल रहे थे तो लीनियर चार्ज डेंसिटी बना, यहां पर एक एरिया पे निकाल रहे हो या तो एक सरफेस पे निकाल रहे हो तो इसको हम कहते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो आपका क्या फॉर्मूला हो जाता है, चार्ज अपॉन एरिया। अब ऑफ कोर्स सी बात है भाई, इसका भी कोई सिंबल होगा, है ना, तो यहां पर इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है यहां पर सिग्मा। क्या है भाई, ये है सिग्मा। ऐसा नहीं है कि आपने नहीं सुना हुआ, आपने सुना हुआ है, इसको हम कहते हैं सिग्मा, और ये होता है आपका एरिया सरफेस चार्ज डेंसिटी Q अपॉन A। ठीक है, अब क्या मुझे बोलने वाली बात है कि सर इसका क्या फॉर्मूला आएगा, ये मुझे बोलना है। अब चलो बोल ही देते हैं फिर, इसका फॉर्मूला क्या आना चाहिए। यहाँ पर अगेन भाई डिस्ट्रीब्यूशन इक्विवेलेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एक एरिया को लिया था, उस एरिया का हमने यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल दिया। ठीक है, यहाँ पर हम जो एरिया लेंगे वो एक बहुत छोटा सा एरिया लेंगे, छोटा सा एरिया लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका DA, है कि नहीं। उस छोटे से एरिया में कितने चार्ज होंगी, DQ चार्ज होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारे सिग्मा का फॉर्मूला बन जाएगा DQ अपॉन DA। बस सेम टू सेम, मैंने बोला ना, एक बार आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी सीख लिया तो भाई सरफेस एरिया चार्ज डेंसिटी उससे भी ज्यादा इजी। परफेक्ट है गाइस, क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलो अब एक और स्टेप आगे जाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, ये हमारा आज था सेकंड वाला पार्ट। इसके पहले जो भी हमने सीखा ये हमारा प्यारा सा पहला पार्ट था। ठीक है, ये हमारा आज का पहला पार्ट था। उसके बाद अभी हमने सेकंड सीख लिया। अब हम सीखते हैं हमारे तीसरे चीज के बारे में। तीसरा क्या है, लाइन हो गया, सरफेस हो गया, यानी कि लेंथ हो गया, एरिया हो गया, बचा क्या, वॉल्यूम। दिमाग तो आपके पास है, वॉल्यूम बचा है यहाँ पर। तो मान लीजिए भाई सेम कॉन्सेप्ट है, सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपने मान लो हवा ले लिया, हवा। ठीक है, इस 3D वर्ल्ड ले लिया आपने। 3D वर्ल्ड में आप मान लीजिए पूरा आपका 3D है। ठीक है, पूरा 3D है। ठीक है, मान लो हवा है, ये हवा है, क्या है, हवा है। तो वैसे आपने यहाँ पर सेम एरिया ले लिया, हवा है। ठीक है, और इस हवा के अंदर कंटिन्यूअस चार्ज है, कितना है भाई, कंटिन्यूअस चार्ज है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर आप देखोगे क्या है भाई, सबके सब यहाँ जमा हुए हैं, या तो यहाँ जमा है, फिर यहाँ पर एक क्राउड है, बहुत बढ़िया, और फिर यहाँ पर क्राउड है, बस ऐसे। यहाँ पर डिफरेंशिएटेड है, यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्विवेलेंट नहीं है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पर सेम वैल्यू आएगी। यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे निकालोगे, ठीक है, यहाँ पर आप चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालोगे, आप दिमाग वाले हो, आप समझ चुके हो इस बात को, है ना। फॉर्मूला क्या आएगा, आप गैस मारिए, जोर से आपको कहना है, आपके चैट में जोर से कहना है अपने दिमाग में, क्या फॉर्मूला आएगा। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चा, यहाँ पर हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हवा है, हवा का एरिया कैसे निकालोगे, आप वॉल्यूम निकालोगे इस पूरे कमरे में। तो ये कमरा क्या है, क्यूबॉइड है, ये कमरा क्या है, क्यूब है। तो क्यूब है तो फिर आप कर लोगे आपका वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, या तो फिर आप क्यूबॉइड है तो आप लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट बोल के आप करेंगे, है ना। तो वॉल्यूम का निकालोगे, तो वॉल्यूम में तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Q अपॉन V, यानी कि चार्ज कितना है भाई इस पूरे वॉल्यूम में। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं रो से, किससे, RHO, रो से। रो तो आप जानते ही होंगे, 10th ग्रेड में सीखा था, है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी सीखा था ना, तो तब से रो तो आपको जानते होंगे। तो इस चार्ज डेंसिटी को हम क्या कहेंगे, इस चार्ज डेंसिटी को हम कहेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सिंपल वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहेंगे, Q अपॉन V, बात खत्म हो जाती है। अब मुझे लगता है कि मुझे आपको बिल्कुल ये बात पूछने की जरूरत नहीं है कि बेटा इसमें क्या करेंगे। इसमें ऑफ कोर्स ही बात है, हम एक छोटा सा वॉल्यूम निकालेंगे, dV होगा, उसमें छोटा सा चार्ज dQ होगा, है ना। तो यहां पर फिर आपके सामने रो की वैल्यू क्या आ जाएगी, dV अपॉन dQ, बस बात खत्म हो गई ना गाइस, क्लियर हो गया। अब आपके शायद दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर हम ये एक्चुअली ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये कर क्यों रहे हैं, ये आपको थोड़ा अननेसेसरी लगता। मुझे अननेसेसरी इसलिए नहीं लगता क्योंकि इसके आगे आने वाले जो भी आपके सवाल होंगे, जो भी आपका टॉपिक होगा, डाइपोल, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उन सारे जगहों पर हम छोटे चार्जेस जैसे टेस्ट चार्ज हो गया, छोटे छोटे चार्जेस के बारे में बात करते हैं ना। हम ऐसे नहीं कि भाई इस पूरे फुटबॉल ग्राउंड है, इस फुटबॉल ग्राउंड में कितना चार्ज है, इस बारे में बात ही नहीं करते। सो वी आर नॉट गोना टॉक अबाउट दिस एंटायर चार्ज। हम एक छोटे से एरिया, छोटे से वॉल्यूम, छोटे से लेंथ में जो चार्ज है उसी की बात करने वाले हैं।
इसी वजह से ये फॉर्मूला आपके लिए इन जनरल फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे ना, हम जल्दी से सारे फॉर्मूलाज को नोट डाउन कर देते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां पर आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूलाज को मैं यहां पर नोट डाउन कर रहा हूं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला नोट डाउन करोगे, क्योंकि उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि भाई इनसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालनी है। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड साथ में निकालते हैं, साथ में कर लेते हैं ना, इसी एक शीट में कर देते हैं आपके सामने, ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकाल सको। ठीक है, तो हम पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी लिखेंगे। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे भाई, सबसे पहला हमारा क्या है, सबसे पहला हमारा है लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है बेटा, इसका सिंबल क्या है, इसका सिंबल है लैम्डा। फॉर्मूला क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। यूनिट क्या है, कूलम पर मीटर। ठीक है, बराबर है, कोई इशू तो नहीं है। ठीक है, और इसका छोटा वाला रूप क्या है, इसका छोटा वाला रूप है लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। एक काम करते हैं, डी क्यू अपॉन डी एल वाला जो फॉर्मूला है इसको साथ में यहाँ पर लिख देते हैं, और लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। परफेक्ट है बेटा, साथ में लिख दिया हमने, कूल है। चलो अब इसके बाद क्या लिखना है, मैं इसके बाद हमें लिखना है सेकंड वाला एरिया चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी है ना, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कर लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी को डिनोट कैसे करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, और सिग्मा जो है क्या है, Q अपॉन ए है, और या तो फिर सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी है, बराबर है। और इसका यूनिट क्या होगा, ऑफकोर्स है भाई चार्ज अपॉन एरिया है, तो यहाँ पर यूनिट आ जाएगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। मैंने पहले गलत तो नहीं पढ़ाया था ना, मैंने यूनिट की बात की थी क्या, नहीं की थी ना, मैंने यूनिट की बात नहीं की है आपसे, है ना। तो चार्ज अपॉन एरिया है तो कूलम पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर, और रो का क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब। ऑफकोर्स है भाई चार्ज अपॉन वॉल्यूम है तो कूलम पर मीटर क्यूब हो जाएगा, बराबर है। ठीक है, अब तीसरा वाला भी लिख देते हैं, ये क्या आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, परफेक्ट है। और इसका क्या सिंबल है भाई, इसका सिंबल है हमारा रो, तो रो हमारा जो है बन सकता है Q अपॉन V, और रो इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी वी, और यूनिट क्या होगा, एज वी डिस्कस राइट नाउ, कूलम पर मीटर क्यूब, बराबर। तो हमने यहाँ पर सारे चार्ज डेंसिटीज लिख दिए हैं, और अभी हमें इसके आगे लिखना है कि भाई इन चार्ज डेंसिटीज की वजह से, मान लीजिए कि भाई आपने एक वायर ले लिया, वायर में ऐसी डेंसिटी है तो उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, अगर मान लीजिए एरिया है तो एरिया के थ्रू कितनी आएगी, अगर मान लीजिए वॉल्यूम है, वॉल्यूम के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी। तो हम जल्दी से थोड़ा रिकैप करते हैं कि भाई हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक्चुअली होता है क्या, है ना। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है भाई के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। एक काम करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अलग से पेज ले लेते हैं ना, क्योंकि इसके पहले हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर नहीं यार, यहाँ पर जगह है ना, सॉरी, हाँ यहाँ पर जगह है ना, यहाँ पर कर लेते हैं, ओए होए होए, हाँ यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरल फॉर्मूला क्या है बेटा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सही है। अब इससे हम चार्ज डेंसिटीज में कैसे जाएं, हमारे पास क्यू है ना यहाँ पर, मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस वायर का अट ए पॉइंट पी निकालना है। ठीक है, मान लीजिए ये वायर है हमारे पास, और यहाँ पर चार्ज ऐसे है और यहाँ पर चार्ज ऐसे है, जैसे भी था, और यहाँ इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक छोटी सी जगह ले लेंगे, करेक्ट है, इसको मान लेंगे dl है। ठीक है, और इसमें तो कितनी चार्ज है, dq है। फिर हम बोलेंगे भाई हमारा जो क्या कहते हैं लैम्डा है, लैम्डा है आपका dq अपॉन dl, तो dq की वैल्यू क्या आ जाएगी, dq की वैल्यू आ जाएगी आपकी लैम्डा इंटू dl। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, इस पॉइंट p पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लीजिए इस dl का इस छोटे जो पॉइंट हमने लिया हुआ है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम p इज r, मान लीजिए। ठीक है, इसका डिस्टेंस फ्रॉम p इज r मान लीजिए, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा k dq अपॉन आर स्क्वायर। अब dq क्या है, dq हमारा लैम्डा dl, तो E इज इक्वल टू k, आपका dq का बदले क्या लिखोगे आप, लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर, बराबर, लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको निकालना होगा E तो आप क्या करोगे, आप उसको इंटीग्रेट कर दोगे, आप E को रख के k तो कांस्टेंट है ना, लैम्डा dl अपॉन आर स्क्वायर कर दोगे।
तो आपको वैल्यू आ जाएगी ये की। तो अभी फिलहाल हम इंटीग्रेशन नहीं करते हैं क्योंकि अब वो ज्यादा कंफ्यूजन में लीड करेगा। हम सिर्फ इस फॉर्मूला को लिख देते हैं क्योंकि हो सकता है कि भाई ये आप से पूछा जाए आपके एग्जामिनेशन में 11th ग्रेड के। अब बेटा मैं दोबारा याद दिलाता हूं, जरूरी नहीं है कि इस डीएल का साथ करना पड़ेगा, शायद एल के साथ भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला कर सकते हो, तो लैम्डा एल अपॉन आर स्क्वायर के साथ भी आप चीजें आगे बढ़ा सकते हो चाहो तो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहीं पे हम क्या करेंगे, यहीं पे वो सारे फॉर्मूलास लिख देंगे हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनती है हमारी, यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है के लैम्डा डीएल अपॉन आर स्क्वायर। वैसे यहां पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, सेम टू सेम फॉर्मूला बनेगा आपका के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्यू के बदले आप यहां क्या लिखोगे, सिग्मा डी ए, है ना। क्यू के बदले आप क्या लिखोगे, डी क्यू के बदले सिग्मा इंटू डी ए लिखोगे। तो ये क्या बन जाएगी, के सिग्मा इंटू डी ए अपॉन आर स्क्वायर। परफेक्ट है। और यहां पर क्या लिखोगे, सेम चीज आप लिखोगे, डी क्यू क्या बनेगी, रो इंटू डीवी, है ना। सो के रो इंटू डीवी अपॉन आर स्क्वायर। बस गाइस इतना ही था आज का सेशन। इसमें हमने समझ लिया कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है क्या, उनके वैरायटीज क्या होते हैं, चार्ज डेंसिटी निकालना क्यों होता है, ये सारी चीजें हम समझ चुके हैं। एंड में आकर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज डेंसिटीज भी समझ लिया है, खत्म बात, है ना। आप जैसे मैंने कहा ये वैल्यू निकालने के लिए आपको एंड में इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है। इंटीग्रेशन में नहीं जाते क्योंकि आप इतने सिंपल कॉन्सेप्ट को और कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, हमें सिंपल रखते हैं, है ना। तो ये होती है भाई आज की सेशन पूरी खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, शेयर दिस, सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको इस पूरे टॉपिक से कोई भी डाउट है तो डू लेट मी नो, है ना। क्योंकि एनसीईआरटी और नीट में कोई ऐसा इतना बड़ा कोई सवाल है नहीं इसको लेकर, तो फिर टेंशन लेने की बात नहीं है हमें। जैसे हम डाइपोल पे जाएंगे और फ्लक्स के ऊपर जाएंगे तब इसके रिलेटेड बहुत अच्छे सवाल आएंगे जहां पर आपको इन कॉन्सेप्ट के साथ बहुत अच्छे सवाल करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। कितना वक्त हो गया, 30 मिनट्स। तो मैंने जैसे बोला था भाई 25-30 मिनट हो जाना चाहिए, तो हो गया हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बच्चों। नेक्स्ट सेशन मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन हम करने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। हमारा नेक्स्ट सेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बहुत मजा आएगा उसमें भी। डू नॉट मिस आउट द सेशन, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो मिलते हैं पीस पीपल। और याद रखना हम हैं नीट के खिलाड़ी, नीट खेल खेल में निकाल देंगे। पीस।